अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वकास यासर एक नई वीडियो के साथ दोबारा से आप लोगों को खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज जिस वीडियो में मैं आप लोगों को शामिल करने जा रहा हूँ, आज मैं एक ऐसे इंसान के मुतल्लक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 60 साल इस दुकान पे गुजारे। एफसी कॉलेज के अंदर ये अंकल हमीद की दुकान के नाम से मशहूर है और इनसे जानते हैं कि किस तरीके से कब इन्होंने ये शॉप ओपन की। एफसी कॉलेज की एक बहुत बड़ी तारीख रकम की इन्होंने यहाँ पे इस शॉप के अंदर और किस तरीके से इन्होंने ये तमाम सफ़र का आगाज़ किया। तो चलिए बात करते हैं अंकल मीर से। आज मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है सर। आपसे बात करनी है, थोड़ा सा हाँ। आगे आएंगे। अच्छा, मेरे व्यूवर्स को बताएं कि सबसे पहले आप बताएं कि आपकी कितनी एज कितनी हो चुकी है? मेरी 77 है। 77। ये कि इनकी 77 साल जो है वो उम्र हो चुकी है। तो अंकल आपने ये शॉप जो है ना कब ओपन की थी? ये वहाँ हमारे चचा थे, पहले होते थे, उनके साथ मैं 1962 में आया था। 1962 में ये शॉप ओपन की थी। इनके चचा थे, उनके साथ आप काम करते थे। हाँ, बाद तो तब आपकी एज क्या होगी? उस वक्त मेरी एज तकरीबन 4 से 14 साल हो गई, नहीं 16 साल। 1962 में ये शॉप ओपन हुई एफसी कॉलेज के अंदर, और जब ये शॉप ओपन हुई तो उस टाइम पे अंकल हमीद की उम्र जो थी वो 16 साल या 14 साल की उम्र थी, और इनके चचा थे जिन्होंने सबसे पहले इस शॉप को यहाँ पे बनाया था। और ये शॉप आपकी यहीं पर शुरू में थी या किसी और साइड? मस्जिद के अंदर थी। ठीक है। उस टाइम पे जब ये 1962 में ये शॉप ओपन हुई, उस टाइम पे ये शॉप एग्जैक्टली इस लोकेशन पे नहीं थी, ये मस्जिद के अंदर थी। और बाद में आपने कब ये शॉप यहाँ पे शिफ्ट की? ये 1962 की बात होता है ना। ये आपने 1962 के बाद यहाँ पे स्विच हाँ। की। तो आप अंकल ये बताएं मुझे कि ये आपने एफसी कॉलेज को देखा है इतने सालों से, इसके अंदर बहुत से अप एंड डाउन आए हैं, गवर्नमेंट का वक्त भी रहा हाँ है। जी, तो मिशन का वक्त था पहले, फिर गवर्नमेंट का वक्त आ गया, फिर मिशन का वक्त आ गया। हमने तो यहाँ 1964 में अयूब खां को भी देखा था जब वो यहाँ कन्वोकेशन पर आया था। तो अंकल यहाँ पे हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि यहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ भी यहाँ पे पढ़ाई करते, तो यहीं पे एक हॉस्टल में वो रहते थे। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैंने उनको देखा। आपने उनको नहीं देखा, लेकिन आपको पता था कि वो पता यहाँ है, पे। रहते थे, पता ये नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि जो 1962 में जब आपने ये शॉप ओपन की थी उस टाइम पे क्या हालात थे एफसी कॉलेज के? किस तरह से यहाँ पे जो डिफरेंट डायरेक्टर्स आए वो किस तरीके से काम करते थे? यहाँ पे लोगों का रहन सहन कैसा था? अच्छा। और अब में और आप पहले में क्या डिफरेंस महसूस करते? पहले लोग बहुत अच्छे थे, सच्चाई के पुतले थे, महंगाई इतनी नहीं थे और तनहाई बराए नाम थे। 60 का तनहा थी, जो अब 60,000 देता है ना, वो भी पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि उस वक्त सच्चाई बहुत थी। अब झूठ बहुत है, कौम में झूठ बहुत गिर चुका है ना, इसलिए हर कौम झूठ में मुबतला हो। तो अंकल आप ये शॉप ही आपने सारी ज़िंदगी जो है ना इस हाँ। शॉप पे ही काम किया, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी इस शॉप से आपने क्या क्या बनाया, क्या एसेट बनाया आपने इस कुछ शॉप नहीं से? बनाया हमने, सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया बस। तो अंकल आपके कितने बच्चे हैं अब? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं आपके। आपकी कितनी बेटियां कितने बेटे हैं? 2 बेटियां ने, 1 बेटा है। ठीक है। तो आपने उनको किस लेवल तक एजुकेशन दिलवाई? एक ने तो यहाँ से, छोटी लड़की ने MA इंग्लिश किया था एफसी एफसी कॉलेज से। कॉलेज से एमए हाँ। इंग्लिश किया। दूसरे ने अपना BA किया था यहाँ से। ठीक है। तीसरी ने बस वो अपना 8वीं क्लास तक गई थे, इसके बाद। ठीक है। आपने इस शॉप से अपने बच्चों को यहाँ से एफसी कॉलेज से तालीम भी दिलवाई, हाँ। और अब वो अपने अपने जॉब में लगी होंगी, जॉब हाँ। कर रही होंगी कुछ? नहीं, जॉब तो अब खत्म होगी, लड़की की छोटी बच्ची की शादी हो गई है, लड़का बस जॉब कर रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि आप इस शॉप के अलावा और भी कोई काम कर सकते थे? नहीं। ये आपको इस शॉप में जो है वो ज़्यादा आसानी से आप काम करते हैं? हाँ, बस आसानी, बस शुरू से आसानी काम कर रहे हैं। अब जब तक ज़िंदगी है करते रहेंगे, उसके बाद अल्लाह मालूम। और मैं आपको बताता जाऊं कि अंकल हमीद साहब की एक
सबसे बड़ी जो क्वालिटी जो ये है कि इन्होंने बहुत से अप एंड डाउन का जो है वो सामना किया। एफसी कॉलेज में डिफरेंट जो है वो अदवार आए, डिफरेंट डेकेड्स के लोग आए, यहाँ पे डिफरेंट रेक्टर्स आए और उनके दौर हुकूमत में डिफरेंट तरह से लोगों ने यहाँ पे इनके साथ जो है वो यहाँ पे जब एफसी कॉलेज से लोग गए यहाँ से तो उस टाइम पे भी बहुत सा नुकसान अंकल को हुआ यहाँ से, क्योंकि जो है काफ़ी लोगों ने इनसे राशन लिया और बहुत सी ग्रोसरी ली हुई थी, लेकिन उन लोगों ने पैसे भी नहीं अंकल को दिए। ऐसे ही अंकल? हाँ जी, ऐसे अभी भी है, यही हाल है। तो लेकिन उसके बावजूद अंकल यहाँ पे स्टिल इनको अभी 60 साल हो गए हैं, 60 साल हो गए हैं इस शॉप को बने हुए अंकल अपने हाथों से चला रहे हैं। और इस ये जब शॉप इन्होंने ओपन की 1962 में ओपन की थी, तो ये बड़ी बात है और ये हमारे लिए एक बड़े लेजेंड है। और एक और आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात मैं बताता हूँ कि मेरी जो मिसेज़ हैं वो अभी कैमरे के पीछे हैं, वो छोटी सी थी तो तब इन अंकल के पास आते होते थे और इनसे जो है वो कैंडीज़ और स्लैंटी और डिफरेंट जो है बच्चों की आइटम्स जो है वो लेते होते थे। लेकिन अब ये वक्त है कि मेरे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो वो जो है इनसे वो तमाम चीज़ें बच्चों की जो है वो बच्चे जो खाते हैं वो लेते हैं। तो ये मेरे लिए और हमारे लिए बड़े एक एजाज़ की बात है कि अंकल हमीद यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगा और हमें पता चला कि किस तरीके से जो है वो एफसी कॉलेज का जो है एक सिनेरियो था, एक वो दौर था जिसमें यहाँ पे डिफरेंट लोग आए, उनसे इन सारी हिस्ट्री जो है वो अंकल हमीद साहब को पता है। आप कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं जो कि मेरे देखने वालों को ज़्यादा अट्रैक्ट करे, वो आप बताएं। बस अदवार देखे हैं, कोई आए, गवर्नमेंट वक्त के भी लोग आए, मिशन के लोग भी वक्त आए, अब भी मिशन के लोग हैं। बस तो ये मिशन का दौर ज़्यादा अच्छा है या गवर्नमेंट का दौर अच्छा है, ये ज़रा बताएं मेरे व्यूअर्स को। पहले मिशन का वक्त अच्छा था, अब मिशन का वो दौर नहीं है, क्योंकि अब बुराई का ज़माना है, हर कौम में बुराई फैल चुकी है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो सबसे अच्छी बात जो आपको एफसी कॉलेज में यहाँ पे काम करते हुए महसूस होती है वो क्या है, मेरे व्यूअर्स को बताएं। बस ठीक ठाक है। सबसे अच्छी बात जो आप समझते हैं कि उस वक्त में ये थी और अब जो अब मैं एक बात है, सबसे पहले जो पहले मिशन का वक्त था वो सच्चाई का वक्त था, अब वक्त जो है ना ज्यादा झूठ का है, तो सारी कौम मुब्तला हुई है। तो अंकल आपने इससे कोई ये शॉप से कोई मालो दौलत, कोई घर, कोई ऐसी चीज क्या कोई ऐसा? ये देखे जी, ये अंकल हमीद है, इन्होंने सारी जिंदगी जो है एक 16 साल की एज से ये शॉप के ऊपर ये बैठना शुरू हुए और आज ये बुजुर्ग हो चुके हैं। 77 इनकी उम्र है, 77 साल की इनकी उम्र है और अभी भी ये एक्टिवली जो है वो साइकिल के ऊपर आते हैं और साइकिल के ऊपर जाते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं, क्लाइंट खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो अंकल किस तरीके से डील करते हैं। जी अंकल आप मूंगी दाल थोड़ी पानी ज़्यादा पानी, वो मूंगी की दाल है ना। तो नाजरीन ये अंकल हमीद की शॉप है और ये देख लें कि वो अभी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, सौदा सरफ ले रहे हैं और अंकल की साइकिल भी दिखाते हैं। ये साइकिल भी इन्होंने बड़ी देर से ये बनाई हुई है, ये देखें ये साइकिल है और अंकल 77 ईयर के हो गए हैं, 77 साल के हो गए और इस साइकिल के ऊपर ही आते जाते हैं। ये अंकल का काम करने का तरीका है सारा। छोटी सी ये शॉप है और अंकल ने एक शॉप इधर साइड में ये भी रखी हुई है। यहाँ पे अंकल ने चावल और बाकी दालें वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं। तो नाजरीन उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। एफसी कॉलेज की कुछ हिस्ट्री के बारे में, अंकल हमीद की जो है वो हिस्ट्री के बारे में, इस शॉप की हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा और आपने देखा होगा कि किस तरीके से अंकल अभी भी बड़ी मेहनत के साथ और पुरजोश होकर इस शॉप पे आते हैं और इसी तरह से मेहनत करते हैं, उसी तरह से एक्टिवली काम कर रहे हैं जिस तरह से 77 साल पहले अंकल ने ये शॉप यहाँ पे ओपन की थी।